हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब किस वक्त और किस जगह हम एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात करता है सेक्शन 46। सेक्शन 46 इज टॉकिंग अबाउट टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस को परफॉर्म करने का एक वक्त कौन सा होगा? व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जहां पर हमने कोई एप्लीकेशन भी नहीं डाली है और जहां पर कोई टाइम भी स्पेसिफाई नहीं करा गया है। तो वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अब प्रोमिसर को परफॉर्म करना है अपना पार्ट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। और प्रोमिसी ने एप्लीकेशन भी नहीं दी है कि किस वक्त आपको परफॉर्म करना है। एंड नो टाइम इज फॉर परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड, कोई टाइम भी स्पेसिफाई नहीं करा गया है। तो एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। तब आपको एक रीजनेबल टाइम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कोई किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से अगर हम एक कोई पार्सल ऑर्डर करते हैं, तो वो पार्सल हमारे जनरली रीजनेबल टाइम के बीच आता है। फॉर एग्जांपल, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में वो पार्सल आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं है वो पार्सल रात 12 बजे हमारे घर पर या हमारे ऑफिस वाले प्लेस पर डिलीवर करे, क्योंकि वहां पर एक रीजनेबल टाइम रहता है कि आपको परफॉर्मेंस जो करनी है वो रीजनेबल आवर्स के बीच में ही करनी है। An explanation says that the question what reasonable time is in each particular case is a question of fact. और जो reasonable time होगा वो एक question of fact हो सकता है। मतलब ऑफिस के आवर्स कुछ और हो सकते हैं। घर पर अगर आपको डिलीवरी करनी है तो घर पर तो हो सकता है कि आप शाम में भी अवेलेबल रहें, संडे सैटरडे संडेज को भी अवेलेबल रहें। तो उस हिसाब से हम रीजनेबल टाइम डिफाइन करेंगे कि रीजनेबल टाइम क्या है। अब नाउ कम सेक्शन 47। इट इज टॉकिंग अबाउट टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस where time is specified, जहां हमने टाइम तो बता दिया, and no application to be made। तो जहां पर when a promise is to be performed on a certain day, कोई एक promise है certain day पर perform होने वाला है, and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee। अब यहाँ promiser ने undertake कर लिया है कि हाँ बिना किसी application के वो perform करने वाला है। तो promiser may perform it at any time during the usual hours। तो जो promiser है उसे usual hours में ही perform करना पड़ेगा of business on such day and at the place at which the promise ought to be performed। और यूजुअल आवर्स में तो करना ही पड़ेगा और उस जगह पर करना पड़ेगा जहां पर वो प्रॉमिस जनरली परफॉर्म किया जाना चाहिए। illustration says that A promises to deliver goods at B's warehouse on 1st of January। ठीक है, A ने प्रॉमिस करा कि हम जो गुड्स है वो डिलीवर कर देंगे B के वेयर हाउस पर ऑन 1st January। On that day A brings the goods to B's warehouse but after the usual hour for closing it। अब वेयर हाउस जब बंद हो जाता है उसके बाद आप लेकर आ रहे हैं गुड्स को एंड दे आर नॉट रिसीव्ड। तो ए ने परफॉर्म नहीं करा अपना पार्ट, क्योंकि अगर आप गुड्स को डिलीवर करना चाहते हैं तो आपको एक यूजुअल आवर्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 48 is talking about application for performance on certain day to be at proper time and place। अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं फॉर द परफॉर्मेंस कि हाँ आपको सर्टेन डे पर परफॉर्म करवाना है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट डे प्रॉपर टाइम होना चाहिए और प्लेस भी प्रॉपर होना चाहिए। सी व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, हमें तो पता चल गया कि इस पर्टिकुलर दिन को हमें प्रॉमिस परफॉर्म करना है और प्रॉमिसर हैज नॉट अंडरटेकिंग टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी। प्रॉमिसर ने ये बात कह दी है कि बिना प्रॉमिसी की एप्लीकेशन के हम नहीं परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये प्रॉमिसी की ड्यूटी अब हो जाती है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक प्रॉमिसी को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा फॉर द परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस। उस प्रॉमिसी को बताना पड़ेगा कि कौन से प्लेस पर प्रॉमिसर को परफॉर्म करना है और यूजुअल आवर्स भी बताना पड़ेगा, विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस परफॉर्म करना पड़ेगा प्रॉमिसर को। तो प्रॉमिसी की एप्लीकेशन के बाद ही ये काम होने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन सेज दैट द क्वेश्चन व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब प्रॉपर टाइम एंड प्लेस जो है वो सारे केस में वैरी कर सकता है। जो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होगा दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। देखा जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर टाइम था, ये प्रॉपर प्लेस था या नहीं। Section 49 is talking about place for performance of promise, where no application to be made and no place fixed for performance। अब प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस क्या होगा? जहां पर कोई हमने एप्लीकेशन ही नहीं डाली, मतलब हम जो प्रॉमिसी थे हमने एप्लीकेशन ही नहीं डाली और ना हमने कोई फिक्स्ड प्लेस या फिक्स्ड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस बताया। तो व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, कोई ऐसा प्रॉमिस है जो कि परफॉर्म होने वाला है बिना किसी प्रॉमिसी के एप्लीकेशन के, एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस, और कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है। तो ये ड्यूटी है प्रॉमिसर की
प्रॉमिसर को कोई एप्लीकेशन भी नहीं मिली है और ना ही प्लेस बताया गया, तो ये अब प्रॉमिसर की ड्यूटी है टू अप्लाई टू द प्रॉमिसी। उसे अब प्रॉमिसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आप हमें रीजनेबल प्लेस बताइए कि आपके गुड्स को हम कहाँ डिलीवर करें फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एंड टू परफॉर्म इट एट सच प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी शॉपिंग वेबसाइट से कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, प्लेस तो हमें ही बताना पड़ेगा ना, हम प्रॉमिसी हैं, वो प्रॉमिसर है जो हमें गुड्स देने वाला है, ही इज अ प्रॉमिसर। तो ये काम हमारा है कि हम उसमें हम अपना एड्रेस बताएं कि हम किस जगह पर वो पार्सल को बुलवाना चाहते हैं। एंड अगर हमने कोई रीजनेबल या हमने अगर कोई एड्रेस नहीं दिया है, तो ये काम प्रॉमिसर का हो जाता है कि वो हमें अप्लाई करेंगे कि हाँ, आपने जो ऑर्डर करा है उसमें तो आपके इनकम्प्लीट डिटेल्स है, आपने एड्रेस ही नहीं फिल करा है, तो आप एड्रेस फिल करिए तब हम आप तक पार्सल पहुंचा पाएंगे। This is 49. Illustration says that A undertakes to deliver 1,000 mounts of jute to B on a fixed day. A ने अंडरटेक करा कि ठीक है, 1,000 माउंट्स हम जूट के डिलीवर करने वाले हैं बी को एक फिक्स डे के दिन। तो अब ए की ड्यूटी है कि वो बी को अप्लाई करे कि आप रीजनेबल प्लेस हमें बताइए कि किस जगह पर हमें गुड्स डिलीवर करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस। और जब उसे प्लेस पता चल गया तो उसे उस पर्टिकुलर प्लेस में ही डिलीवर करना पड़ेगा। तो दिस इज 49. Section 50 is talking about the performance in manner or at time prescribed or sanctioned by the promisee. तो जो परफॉर्मेंस है किसी भी प्रॉमिस का मे बी मेड इन एनी मैनर एट एनी टाइम विच द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब्स और सैंक्शंस। अब ये प्रॉमिसी की बात है, प्रॉमिसी बताएगा कि किस मैनर में परफॉर्म करना है या किस वक्त परफॉर्म करना है। ठीक है। इलस्ट्रेशन सेज दैट बी ओज ए ₹2,000। बी ओ करता था ए को 2,000 रुपए, मतलब बी को ए को 2,000 रुपए देने हैं। ए डिजायर्स बी टू पे द अमाउंट टू एज अकाउंट विद सी, अ बैंकर। अब ए की ये डिजायर है कि जो बी है वो पे कर दे अमाउंट को ए के अकाउंट में विद सी, जो कि एक बैंकर है। बी हु ऑल्सो बैंक्स विद सी orders that amount to be transferred from his account to A's credit. This is done by C. तो अब B ने C को ये बात कही कि आप मेरे अकाउंट से पैसे भेज दीजिए A को क्रेडिट कर दीजिए। आफ्टरवर्ड एंड बिफोर A knows of the transfer, C fails. अब C फेल कर जाता है, तो there has been a good payment by B. A knows of the transfer, C fails. Afterwards and before A knows of the transfer, C fails. There has been a good payment by B. अब परफॉर्मेंस उस मैनर में होनी चाहिए थी जिस तरह से प्रॉमिसी ने बताया था। अब उस तरह से अगर परफॉर्म हो जा रहा है तो हाँ, दैट इज अ गुड ट्रांजैक्शन। ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडेटेड। ठीक है। ए एंड बी सेटल एन अकाउंट बाय सेटिंग ऑफ वन आइटम अगेंस्ट अनदर and B pays A the balance found to be due from him upon such settlement. This amounts to payment by A and B respectively of the sum which they owe to each other. अब यहाँ पर म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया है। इलस्ट्रेशन सीज इज दैट A owes B 2,000 rupees। ठीक है। B accepts some of A's goods in reduction of the debt। A ओ करता था B को 2,000 रुपए। B ने कुछ गुड्स एक्सेप्ट कर लिए फ्रॉम A। द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट। तो जो उसने गुड्स एक्सेप्ट करें दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पेमेंट। Illustration D says that A desires B, who owes him ₹100, to send him a note for ₹100 by post. अब A ये डिजायर कर रहा है कि आपको 100 रुपीज मुझे देने हैं, B को 100 रुपीज देने हैं A को, तो आप मुझे बाय पोस्ट ही दीजिए। तो डेट इज डिस्चार्ज as soon as B puts a post a letter containing note duly assigned to A। अब जैसे ही B बाय पोस्ट 100 रुपीज भेज देता है A को, तो उसके साइड की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। तो ये है हमारा सेक्शन 50 which is talking about the performance in manner। मतलब उस मैनर में बात हो रही है, प्रॉमिसी ने जिस हिसाब से कहा है उस हिसाब से हम परफॉर्मेंस करने वाले। तो दिस इज सेक्शन 50। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। थैंक यू।